इंदौर नगर निगम के पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ गंभीर आरोपों को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने उनकी पार्षदी समाप्त करने का आदेश जारी किया है और साथ ही उन्हें आगामी 5 वर्षों तक कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, पार्षद कादरी पर इस कार्यालय के दौरान देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने, लव जिहाद जैसे गंभीर प्रकरणों में फंडिंग करने और नगर निगम की छवि धूमिल करने के आरोप लगे हैं। इनमें से कई आरोपों के साक्ष्य सामने आने के बाद शहर के नागरिक और पार्षद में उनके विरुद्ध गहरा रोष था। इस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए नगर निगम पार्षदों ने सभापति के समक्ष 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर मामला संभागीय आयुक्त को भेजा था। शिकायतें और दस्तावेजों के अध्ययन के बाद आयुक्त के नियमों के तहत कार्यवाही करते हुए यह निर्णय लिया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिकों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस फैसले के बाद शहर के कई सामाजिक संगठनों ने मध्य प्रदेश शासन और संभागीय आयुक्त का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि यह निर्णय उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो जनप्रतिनिधि रहते हुए देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। इंदौर नगर निगम के पार्षद अनवर कादरी, जिन पर कई प्रकार के गंभीर आरोप पहले भी लगे और सिद्ध भी हुए, और इस कार्यकाल में पार्षद रहते हुए भी देश विरोधी गतिविधियों में और लव जिहाद जैसे गंभीर आरोपों में फंडिंग करने के आरोप लगे, और उनके इस कृत्य से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इंदौर नगर निगम की और इंदौर शहर की देश में छवि धूमिल हुई थी। और इन सब कृत्यों को लेकर केवल पार्षदों में नहीं, शहर के लोगों में भी गंभीर रूप से उनके खिलाफ रोष था। और गंभीर विषय यह था कि इस आरोप के बाद लंबे समय तक वो फरार भी रहे। इस सब घटनाक्रम को देखते हुए संभागीय आयुक्त को कई लोगों ने भी शिकायत की थी, तो उन्होंने भी नियमों के तहत कार्रवाई प्रारंभ की थी और इंदौर नगर निगम के पार्षदों ने भी सभापति के समक्ष 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके संभाग आयुक्त को भेजा था। संभाग आयुक्त ने अपनी कार्रवाई करते हुए पार्षद अनवर कादरी को पार्षद बने रहना जनहित में नहीं मानते हुए उनकी पार्षदी समाप्त करने का आदेश जारी किया है, और साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर भी 5 साल का अयोग्यता घोषित की है। मैं मध्य प्रदेश शासन का और संभाग आयुक्त का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शहर हित में एक सही फैसला लिया है, जो इस प्रकार के लोगों को देश विरोधी और लव जिहाद जैसे गंभीर मामलों में जिनकी प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाई गई है, उनके खिलाफ और विशेषकर जो जनप्रतिनिधि हैं, एक गंभीर कार्रवाई मानी जाएगी। और ये अपने आप में एक संदेश है जो देश भर में अच्छा मैसेज देगा। नहीं, निश्चित तौर पर धारा 19 में 2 प्रकार की कार्रवाइयां, एक संभाग आयुक्त खुद अगर ये पाता है शिकायत पे कि उनका पार्षद बने रहना शहर हित में और समाज हित में नहीं है, तो वो भी कार्रवाई कर सकते हो। और निगम परिषद खुद भी किसी पार्षद के खिलाफ 2/3 बहुमत से यदि उनका आचरण अच्छा नहीं है, शहर हित में नहीं है, दोष सिद्धि है, तो कार्रवाई कर सकती। तो एक तरफ पूरे शहर का 2/3 बहुमत और संभाग आयुक्त खुद ने भी कई सारी शिकायतों पे, जिसका हवाला उन्होंने पूरे अपने आदेश में दिया है कि कितने प्रकार के गंभीर आरोप उन पर लगे हैं, तो मुझे लगता है कि संभाग आयुक्त ने बहुत सोच समझकर और एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव के लिए अगर खड़ा हो जाता है तो सर उसके लिए भी देखिए, उनको अयोग्य घोषित किया है। बाकी लोकतंत्र में कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा वो खुद तय करेंगे, या वो जिस पार्टी से लड़ना चाहेंगे वो तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।